हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि 2022 A8L में DVD प्लेयर भी आता है? खैर, अगर आप A8L के बारे में और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या फिर कोई लग्जरी कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम A8L की एक शॉर्ट ड्राइव के बाद इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। A8L के फ्रंटल डिजाइन की हाईलाइट इसकी क्रोम ट्रीटमेंट है, वेदर इट इज ऑन इट्स लार्ज सिंगल फ्रेम ग्रिल और लोअर डाउन इन द बम्पर। इसकी ग्रिल में इक्विडिस्टेंट क्रोम डिटेलिंग है जिसका साइज नीचे से ऊपर तक इंक्रीज होता है। इस पर्टिकुलर कार में डिजिटल HD मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं जिनकी वजह से फॉलो मी होम लाइट में डायनामिक प्रोजेक्शन है जो पर्टिकुलरली नाइट में स्टैंड आउट करती है। बेसिकली जब आप कार लॉक या अनलॉक करते हैं तो हेडलैम्प्स एक पैटर्न्ड प्रोजेक्शन किसी वॉल या रोड पे प्रोजेक्ट करते हैं विच बेसिकली हाईलाइट्स द फैक्ट कि इट इज़ द फ्लैगशिप ऑडी कार दैट यू आर ड्राइविंग। इसमें मल्टीपल प्रोजेक्शन थीम्स हैं और आप लॉक और अनलॉक करते हुए डिफरेंट थीम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडलैम्प्स के जस्ट ऊपर डुअल फंक्शन LED DRLs हैं जो एज डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स भी वर्क करते हैं। हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे भी एक डे टाइम रनिंग लाइट और इसके जस्ट नीचे कॉर्नरिंग लाइट्स और हेडलैम्प वॉशर्स हैं। इसके फ्रंट में और भी नोटिसेबल फीचर्स हैं जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा। क्योंकि A8L में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है तो इसकी ग्रिल पे क्वाट्रो की बैजिंग भी है। Move to the side and it is hard to ignore the rich chrome detailing here जो इसकी विंडो लाइन, डोर हैंडल्स और डोर्स के लोअर पार्ट पे है। ये फ्रंट और रियर बम्पर्स तक एक्सटेंड होती है। इनके अलावा शार्क फिन एंटेना, पार्किंग कैमरा ऑन द डोर माउंटेड ORVMs और 19 इंच 5-spoke अलॉय व्हील्स यहाँ के नोटेबल फीचर्स हैं। एज एक्सपेक्टेड A8L में कीलेस एंट्री आती है और इसके डोर्स ओपन या क्लोज करने के लिए अगर आपकी पॉकेट में कीज़ हैं तो आपको सिर्फ इसके हैंडल्स को टच करना है and they will lock or unlock. Additionally, doors में soft close function भी है which basically means कि इसके doors powered हैं और ये final locking operation अपने आप manage कर लेते हैं so you can be gentle while closing them. इसका ingress या egress convenient करने के लिए इसका predictive active suspension भी helpful है। Now there's more tech available in this car. इसके headlamps की तरह इसकी tail lights भी फॉलो मी होम या लीड मी टू कार के टाइम पे एक सेट पैटर्न डिस्प्ले करती हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं लेकिन आप इसे परचेज़ करते हुए कोई एक ही ऑप्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कार में सिग्नेचर 3 पैटर्न है। एडिशनली टेल लैंप्स में भी डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स हैं और ये पीछे से आती कार का डिस्टेंस मेजर करके अपनी ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। इट इंस्टेंटली कम्स टू नोटिस कि इसके टेल लैंप्स कनेक्टेड भी हैं। Like its front and side, A8L के रियर पे भी heavy chrome detailing है, both on the bumper and boot lid. Rear parking camera और defogger यहाँ के बाकी notable features हैं। Open the boot and there's 505 liters of space here, जिसमें 4 लोगों का लगेज easily आ जाएगा। इसके बूट में ये जो extension है, it is basically a chiller, जो इसकी rear seat में integrated है। इसका बूट fully felt lined है और इसमें एक netted pocket है with a power outlet, 3 lights हैं और net hooks भी हैं। बूट फ्लोर के नीचे 20 इंच स्पेस सेवर है जिसके अराउंड ज़्यादा जगह नहीं है। लास्टली द बूट इज़ पावर्ड विच इज़ एक्सपेक्टेड फॉर अ कार लाइक द A8L। ओवरऑल A8L का एक्सटीरियर ऑडी की स्टैंडर्ड डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है सो इट लुक्स फेमिलियर। दैट सेड इसका साइज़ और लाइट वर्क इसके एक्सटीरियर की हाईलाइट है सो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट ईजिली फ्रॉम अदर कार्स इन द ऑडी पोर्टफोलियो। चलिए इसका इंटीरियर देखते हैं। A8L में 4 इंटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, पर्ल वाइट, ब्राउन, डार्क ग्रेश ब्राउन और ब्लैक। जो कार हम चला रहे हैं उसमें डुअल टोन ब्लैक ब्राउन इंटीरियर है विद ऑप्शनल ब्लैक माइक्रोफाइबर रूफ लाइनर विच मेक्स इट लुक अ लिटिल स्पोर्टी। बिसाइड्स दिस आई फील कि इसकी एम्बियंट लाइट स्ट्रिप जिसे ऑडी कॉन्टूर लाइट बोलता है जो डैशबोर्ड और डोर्स के टॉप पे, सेंटर कंसोल की वुडन फिनिश के जस्ट नीचे और फ्रंट रूफ कंट्रोल्स के अराउंड है, वो भी इसे स्पोर्टी वाइब देती है, स्पेशली रेड और ब्लू कलर्स में। इसके अलावा इसमें सरफेस एम्बिएंट लाइटिंग भी है विच बेसिकली रन्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द डैशबोर्ड एंड डोर ट्रिम एंड इवन ऑन द सेंटर कंसोल। ये लाइट बहुत डिफाइंड नहीं है लेकिन ज़्यादा स्प्रेड होती है।
द बेस्ट थिंग इज़ कि कॉन्टूर और सरफेस लाइट्स दोनों में कलर्स चूज़ करने का ऑप्शन है, तो आप दोनों को सेम या अलग कलर्स में भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोर पॉकेट्स में और केबिन में कई जगह वाइट लाइट्स हैं, सो द इंटायर केबिन इज़ वेल लिट। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी इन जनरल, तो इसके डैशबोर्ड के टॉप पे सॉफ्ट लेदर फिनिश है, इसके नीचे मैट वुडन और ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम है, बिलो दैट इज़ सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश और फिर ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम है, एंड द लोअर मोस्ट लेयर इज़ अगेन सॉफ्ट टच ब्लैक प्लास्टिक। अबाउट द मटेरियल्स, तो इसकी डोर पॉकेट्स और सेंटर कंसोल की बॉटम लेयर में सॉफ्ट प्लास्टिक है और डोर्स पे लेदर और सॉफ्ट स्वेड लाइक मटेरियल की फिनिश है। इसका सेंटर कंसोल भी स्टर्डी है और ग्लव बॉक्स की फिट एंड फिनिश अच्छी है। ग्लव बॉक्स फेल्ट लाइंड है, इट इज़ कूल्ड, ये बैकलिट है और इसमें डीवीडी प्लेयर भी है। इसमें इतनी स्पेस है कि ओनर्स मैनुअल के अलावा एक बॉटल आ सकती है। टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज स्पेस ऑन ऑफर, तो दोनों फ्रंट डोर्स में लॉन्ग पॉकेट्स हैं और फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे एक बैकलिट बिन है जिसमें 2 USB-C पोर्ट्स और एक वायरलेस चार्जर है। इन केस यू डोंट वांट टू कीप योर फोन्स इनसाइड द फ्रंट आर्मरेस्ट, तो सेंटर कंसोल में एक कवर्ड स्टोरेज एरिया है जिसमें 2 कप होल्डर्स और एक पावर आउटलेट है, यहाँ फ़ोन रखा जा सकता है। इसके अलावा सेंटर कंसोल पे गियर लीवर है जिसके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के स्विचेस हैं, और इसके आगे ऑडियो वॉल्यूम नॉब के अलावा 360 पार्किंग कैमरा, ऑटो पार्किंग और ऑडी प्री सेंस के स्विचेस हैं। प्री सेंस बेसिकली इमिनेंट कॉलिजन के टाइम इसकी सीट बेल्ट्स को सूटेबली टेंस कर देता है और सभी विंडोज़ क्लोज कर देता है सो दैट इम्पैक्ट होने पे मिनिमम पॉसिबल इंजरी हो। इसके ऊपर ड्राइव मोड सेलेक्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और डीफॉगर के बटन्स हैं, एंड अबव देम आर टच सेंसिटिव कंट्रोल्स फॉर एयर कंडीशनिंग एंड सीट वेंटिलेशन। इसकी फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड और हीटेड हैं और दोनों फ्रंट पैसेंजर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग केबिन टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। Besides the basic physical slide, recline and height adjustment electrical controls, जो दोनों फ्रंट सीट्स में ही इंटीग्रेटेड हैं, इस स्क्रीन में फ्रंट ड्राइवर सीट, अंडर थाई, बेस और बैक के विंग्स और अपर सीट बैक की फर्दर एडजस्टमेंट के लिए शॉर्टकट है, जो सीट को टच करके ऊपर इंफोटेनमेंट स्क्रीन में इनके कंट्रोल्स डिस्प्ले करते हैं। विद ऑल दीज सेटिंग्स, आई फील के मैक्सिमम ड्राइवर्स इसमें कंफर्टेबली ही बैठेंगे। इस टच स्क्रीन की अपर लेयर में ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो पार्किंग, rear curtain adjustment और head up display के controls हैं। Move up and there's the touchscreen infotainment system that gets a host of car related settings besides just playing audio from the Bang & Olufsen sound system, जिसका output undeniably immersive है। Infotainment system में ambient lighting, car ride height adjustment और seat settings important functions हैं। इस सिस्टम के साथ Apple CarPlay और Android Auto के कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, एंड इस सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स से ऑपरेट कर सकता है, एंड बिसाइड्स दीज कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पे क्रूज कंट्रोल और लेफ्ट साइड स्पोक पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट करने के कंट्रोल्स भी हैं। आई पर्सनली फाइंड द 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड लाइक दिस, स्पेशली व्हेन ऑन अ रूट वेयर देयर आर नॉट मेनी टर्न्स। इसकी मटेरियल क्वालिटी भी अच्छी है। एनीवे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की थीम्स इंफोटेनमेंट सिस्टम से चेंज हो सकती हैं, एंड इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इन सब के अलावा पैडल शिफ्टर्स, हेड अप डिस्प्ले, टच कंट्रोल्स फॉर हेडलाइट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, front seat adjustment controls with welcome function and memory settings for seat, steering wheel and ORVMs, electrically adjustable steering wheel, auto dimming IRVM and ORVMs, front panoramic sunroof और seat massage important features हैं। For the driver, हमारे अकॉर्डिंग सीट कंफर्ट और सभी फीचर्स के अलावा एक चीज़ ऐसी है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द व्यू आउट। A8L इज़ अ लार्ज सेडान, लेकिन इसकी ड्राइवर सीट से फ्रंट और साइड व्यू इतना क्लियर है कि इसे चलाते हुए इस कार की डायमेंशंस इंटिमिडेटिंग नहीं लगती। यहाँ से बॉनेट की विजिबिलिटी अच्छी है, एंड द व्यू आउट इज़ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। There's just one thing that I feel can be improved, and that is the need for more space in the footwell for the left foot of the driver. There's one wow feature in this cabin that I saved for the last, और वो है इसके एयर कॉन वेंट्स को हाइड करने का ऑप्शन। इसके एक्सट्रीम एयर कॉन वेंट्स और मिडिल एयर कॉन वेंट्स, इनके नीचे एक टच सेंसिटिव स्लाइडर है जिससे इनका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इन केस यू ऑप्ट टू शट देम तो ये स्विवल करके डैशबोर्ड में ही मर्ज हो जाते हैं। चलिए अब इसके रियर केबिन में चलते हैं।
thanks to active suspension, which increases the ride height, large rear doors and a lot of space ahead of the rear seat, इसके rear में ingress comfortable है, although egress में squat करना पड़ता है. It is worth noting कि A8L की सभी सीट्स में वेलकम फंक्शन है, तो रियर सीट्स भी डोर ओपन करते ही इनग्रेस ईजी करने के लिए पीछे मूव करती हैं. नाउ दिस इज़ अ 5-सीटर A8L, लेकिन इसमें 4 सीट कन्फिग्रेशन भी आती है, जिसमें दोनों रियर सीट्स के बीच में सेंटर कंसोल है, जो फ्रंट सेंटर कंसोल को कनेक्ट करता है. 5-सीटर वर्जन में भी ट्रांसमिशन टनल इतना हाई है और दोनों साइड सीट्स इतनी वाइड हैं कि यहाँ साइड पैसेंजर्स ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे. सो consider it a 4-seater only. Anyway, the reason why I'm seated behind the front passenger this time is क्योंकि ये इस कार की सबसे important सीट है, because it gets the footrest with heating at the lower part of the foot, जो passenger सीट के ही पीछे है. It is so well placed कि इस पे पैर रख के इस सीट पे नैप ली जा सकती है. इस पोजीशन को इंफोटेनमेंट सिस्टम से, रियर आर्मरेस्ट में प्लेस्ड टैब से या पैसेंजर साइड डोर में एक शॉर्टकट बटन से सेट कर सकते हैं. एंड व्हेन यू एडजस्ट इट, ये इस सीट का रिक्लाइन एंगल, फ्रंट सीट का बैक एंगल और इवन रियर सीट स्क्रीन की पोजीशन भी सूटेबली एडजस्ट करता है. व्हेन सीटेड लाइक दिस, द ओनली अदर थिंग दैट यू वांट इज मसाज, जिसे आप इसके टैब से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स गेट बैक टू द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन. अब रियर सीट के पर्सपेक्टिव से यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं एंड वील स्टार्ट विद द सेपरेट रियर सनरूफ, जो डायरेक्ट रियर पैसेंजर्स के ऊपर है. इसे दोनों रियर पैसेंजर्स अपने डोर में लगे स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं. यहाँ फ्रंट सनरूफ ओपन और रियर विंडो ब्लाइंड्स और विंडोज़ और रियर विंड स्क्रीन कर्टन को ऑपरेट करने के भी कंट्रोल्स हैं. अलॉन्ग विद द एम्बिएंट लाइटिंग ऑन द डोर्स, रूफ, फ्रंट सीट बैक्स एंड रियर केबिन लाइट्स, सेपरेट रियर सनरूफ रियर केबिन को विजुअल अपील ऑफर करती है. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि रियर टैब से एक साथ भी दोनों रियर विंडो कर्टन्स, सनरूफ कर्टन्स और रियर विंडशील्ड कर्टन्स को रोल अप या डाउन किया जा सकता है. लाइकवाइज इसकी सभी लाइट्स भी एक साथ ऑन या ऑफ हो सकती हैं. इसके अलावा आर्मरेस्ट से रियर सीट की बैक, बेस और हेडरेस्ट्स, अपर बैक, लोअर बैक और अंडर थाई एरिया को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं. इन सब के अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए भी टच सेंसिटिव रीडिंग लाइट है राइट ऑन टॉप ऑफ देयर हेड, जिससे रूफ माउंटेड वैनिटी मिरर लाइट्स भी कनेक्टेड हैं. देयर आर ऑल्सो रियर एसी वेंट्स जो फ्रंट आर्मरेस्ट की बैक साइड पे हैं और इनके नीचे पावर आउटलेट्स हैं. बी पिलर्स में भी सेपरेट एसी वेंट्स हैं और दोनों रियर पैसेंजर्स के पास टैब से अपना एसी टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन है. रियर आर्मरेस्ट को ओपन करें तो उसके नीचे फेल्ट लाइन्ड स्टोरेज स्पेस है, जिसमें 2 USB-C पोर्ट्स हैं और सीट्स के मिडिल में चिलर का एक्सेस है जो बूट में प्लेस्ड है. इसमें 2 बड़ी बॉटल्स इजीली आ सकती हैं एंड देयर इज द ऑप्शन टू कीप ग्लासेस और सम अदर थिंग्स लाइक मेडिसिन एज वेल. इसका चिलर बहुत इफेक्टिव है, बट आई समहाउ फेल्ट के रियर टैब काफ़ी जल्दी हीट अप होता है एंड इट इज़ नॉट रिमूवेबल. लास्टली देयर इज द लार्ज स्क्रीन बिहाइंड द फ्रंट सीट्स जो USB, HDMI पोर्ट या वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है और रियर पैसेंजर्स इसमें इंडिविजुअल हेडफोन्स भी अटैच कर सकते हैं. द स्क्रीन इज़ रिमूवेबल. फ्रॉम द रियर पैसेंजर पर्सपेक्टिव, आई थिंक इसमें डिटैचेबल नेक पिलोज और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. ओवरऑल A8L के केबिन में ज़्यादा विजुअल ड्रामा नहीं है. इट्स अ प्लीजिंग डिज़ाइन विद लॉट्स ऑफ स्पेस एंड फोकस ऑन कंफर्ट. बिसाइड्स अ कपल ऑफ फीचर्स जो हमें इसमें मिसिंग लगे, आई थिंक ये केबिन सभी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. 8L में 3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 340 PS की मैक्सिमम पावर और 500 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसका आउटपुट इसके राइवल से कंपेरेबल है और इसके लिए ऑडी 5.7 सेकेंड्स का 0 to 100 km/h का टाइम क्लेम करता है. हमारे ब्रीफ टेस्ट में इसने अराउंड 6.5 सेकेंड्स में 0 to 100 km/h किया एंड दिस वाज इन कंफर्ट प्लस मोड विद ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट्स. सो दिस कार इज़ क्विक डिस्पाइट द फैक्ट कि ये काफ़ी बड़ी और हैवी है. एट 100 km/h इसका इंजन 8th गियर में अराउंड 1500 RPM पे रेव करता है. सो देयर इज प्लेंटी ऑफ पावर एंड टॉर्क एट द डिस्पोजल एंड आई एम श्योर कि किसी भी सेम स्पीड पे ये कार मोर देन एडिक्वेट पावर ऑफर करेगी. इस इंजन के साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन है विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी. इसने हमारे ब्रीफ 50 किलोमीटर सिटी रन में 7.8 km/L की एफिशिएंसी दी. वी थिंक स्टार्ट स्टॉप मस्ट हैव हेल्प्ड इन दैट.
पर्टिकुलरली बिकॉज इस टाइम पे हमें कुछ डिस्टेंस के लिए स्टॉप गो मॉर्निंग ट्रैफिक भी मिला। इस रूट पे कुछ रोड्स ख़राब भी थी एंड आई हैव टू से कि A8L की राइड कंफर्टेबल है। प्लस इसके 19 इंच व्हील्स बड़े हैं, सो दीज मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सम ऑफ द पॉट होल्स बाय देमसेल्व्स। A8L का व्हील बेस बड़ा है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसे ड्राइव करते हुए यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाई स्पीड ब्रेकर्स और डीप पॉट होल्स। लेकिन एक्टिव एयर सस्पेंशन होने की वजह से इसमें एक रेज फंक्शन आता है, जिसे यूज़ करके आप कार की ग्राउंड क्लियरेंस 25 मिलीमीटर तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें डायनामिक ड्राइव मोड भी आता है, जिसमें इसके पावर ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स शार्प हो जाते हैं, बेसिकली टू एड परफॉर्मेंस। और इस मोड में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कंफर्ट या ऑटो मोड के कंपैरिजन में 10 मिलीमीटर फर्दर लो हो जाती है। इन ऑर्डर टू हेल्प डायनामिक्स, अगर आप कार की स्पीड को ऑटो या डायनामिक मोड में 120 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड करते हैं, तब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 20 मिलीमीटर फर्दर कम हो जाएगी। टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग, फॉर अ कार एज लार्ज एज द A8L मुझे निम्बल लगी। इसके स्टेयरिंग इनपुट्स शार्प हैं एंड बिकॉज देयर इज़ वेरी गुड ऑल अराउंड विजिबिलिटी फ्रॉम द ड्राइवर सीट, मुझे लगता है कि ओनर्स इसे ओकेजनली खुद ड्राइव करना भी पसंद करेंगे। Here I would like to specially mention कि ड्राइवर सीट से विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि इस कार की लार्ज डायमेंशंस भी ड्राइवर को इंटिमिडेट नहीं करेंगी एंड यू विल फील लाइक एग्जैक्टली नोइंग कि आपकी कार कितना आगे तक स्ट्रेच होती है। When it comes to parking it, तो इसमें ऑल अराउंड कैमराज हैं जिनका आउटपुट अच्छा है एंड एडिशनली देयर इज द पार्क असिस्ट फीचर एज वेल, जो पार्किंग लोकेशन आइडेंटिफाई करने पे स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल ऑटोमेट करता है in order to make the correct parking maneuver. Overall, A8L is a very comfortable car to drive and be driven in. इसके केबिन में optimum insulation है so that you don't get affected by the outside noise. And for that occasional outing, जब आप इसे खुद चलाएंगे, you will enjoy it. चलिए अब इसके कुछ notable features देखते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। A8L दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सेलिब्रेशन एडिशन और टेक्नोलॉजी। सेलिब्रेशन एडिशन का प्राइस 1.32 करोड़ रुपीज़ है और टेक्नोलॉजी का 1.6 करोड़ रुपीज़। सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 28 लाख रुपीज़ इन दीज वेरिएंट्स। बिसाइड्स ऑल द फीचर्स जो इस वीडियो में हमने अभी तक कवर किए, A8L टेक्नोलॉजी में ऑटो हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पडल लैम्प्स एंड डोर हैंडल्स, एटलीस्ट 8 एयर बैग्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, 4-zone ऑटो AC, रिमूवेबल फुट रेस्ट्स फॉर रियर पैसेंजर्स, कप होल्डर्स इंटीग्रेटेड इन रियर आर्मरेस्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स और रियर व्हील स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी आते हैं। रियर व्हील स्टीयरिंग के केस में कार की स्पीड के बेसिस पे रियर व्हील्स फ्रंट व्हील्स की ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में माइनर टिल्ट करते हैं सो एज टू इम्प्रूव आइदर टर्निंग रेडियस और हाई स्पीड स्टेबिलिटी। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। A8L चला के हमें लगता है कि ऐसे बायर्स के लिए सूटेबल है जो एक फ्लैगशिप लग्जरी सेडान लेना चाहते हैं विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज अबाउट इट। इट इज़ अ कार फॉर हम्बल अचीवर्स जो प्रेडोमिनेंटली इसकी रियर सीट यूज़ करेंगे लेकिन ओकेजनली ड्राइव भी करेंगे। और इसी के साथ ख़त्म होता है A8L का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके A8L से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर A8L से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।